दोस्तों धीरे धीरे सब जगह बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ भी पहली बारिश ने दस्तक दे दी है और मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है। तो ऐसे में हमें बारिश में जो भी सब्जियाँ लगाते हैं उसे लगा देना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कौन-कौन सी सब्जियां इस टाइम पे लगा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मैस गार्डन में। बारिश में हम कौन-कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? तो जैसे हमने गर्मियों में बेल वर्गीय सब्जियां ही लगाई, उसी तरह से बारिश में भी ज़्यादातर बेल वर्गीय सब्जियां ही लगती है। तो जैसे लौकी हो गया, करेला हो गया, खीरा है, गिलकी है, तुरई है, तो ये सब भी बारिश के सीज़न में ही लगती है, तो इसे हम इस वक्त लगा सकते हैं फिर से। उसके अलावा भिंडी है, ग्वारफली है, मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, लॉन्ग बीन हो गया, ये सारी सब्जियां आप अपने किचन गार्डन में इस वक्त लगा सकते हो। बीज लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम बीज खरीद रहे हैं वो बहुत पुराना ना हो, वो फ्रेश बीज हो। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मंगवाने में कोई श्योरिटी नहीं होती कि बीज कितना पुराना है या फ्रेश है। तो अगर आपके यहाँ पे लोकल एग्रो शॉप है तो वहाँ से आप ले लीजिए। वहाँ पे हमेशा ही फ्रेश बीज ही मिलते हैं, क्योंकि किसान वहाँ से ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्रेश बीज मिल जाएंगे। फिर जो लौकी, करेला, तुरई, गिलकी, ये सारे जो बीज होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उनको जर्मिनेट होने में टाइम लगता है। तो इस तरह से आप पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। फिर जो भी बीज नीचे बैठ जाते हैं तो वो सारे फ्रेश बीज होते हैं, और जो ऊपर तैरते हैं वो बीज खराब होते हैं। तो उस तरह से आप अपने बीजों को बो दीजिए। जब हम बीज को भिगाते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जर्मिनेट आसानी से हो जाते हैं, उतनी देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी वो जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर इस वक्त आप भिंडी भी लगा सकते हो, ग्वारफली भी लगा सकते हो। देखिए इस कंटेनर में मैंने, ये मेरी बड़ी ग्रो बैग है, तो इसमें मैंने एक तरफ भिंडी लगाई है और एक तरफ मैंने ग्वारफली लगाया है। इस तरफ ये सारी भिंडी है और इस तरफ सारी ग्वारफली है। तो एक रो में मैंने 3 से 4 पौधे लगाए हैं। तो इस तरह से ग्वारफली के 3 से 4 रो है और भिंडी की भी 3 रो है। तो इस वक्त आप भिंडी और ग्वारफली भी लगा सकते हो, और इसे लगाए हुए करीब 8 से 10 दिन जितना टाइम हो चुका है। भिंडी और ग्वारफली की बीज आप डायरेक्ट उसी मिट्टी में लगा दीजिए और हल्का सा गड्ढा करके उसमें बीज रख दीजिए और हल्का सा उसको मिट्टी से कवर कर दीजिए, और उसके बाद आप वाटरिंग कर दीजिए। बहुत अच्छी तरह से वो ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद आप मिर्च और टमाटर के पौधे भी तैयार कर सकते हो, उसके बीज भी आप इस वक्त डाल सकते हो। मैंने तो ये घर की मिर्च ही ली है और उसी के बीज मैंने इसमें स्प्रिंकल किए हैं और उसके ऊपर मैंने मिट्टी लगा ली है। तो इस तरह से आप मिर्च के बीज भी लगा सकते हो, टमाटर के बीज भी आप इसी तरह से लगा सकते हो। इसी तरह से बैंगन के बीज भी इस वक्त आप लगा सकते हो। तो देखिए इसमें मैंने 4 से 5 दिन पहले बैंगन के बीज डाले थे और अब ये आज जर्मिनेट हो रहे हैं। ये छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे हो आप, ये सारे बैंगन के पौधे हैं। तो ये जब बड़े हो जाएंगे, जब 4 से 5 इंच तक के पौधे हो जाए, उसके बाद मैं इसमें ट्रांसप्लांट कर दूंगी इसको, क्योंकि बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, इन सब की पौध तैयार करनी पड़ती है और उसके बाद ही उसे कंटेनर में डाला जाता है। तो ये 15 बाई 15 का ग्रो बैग है मेरा, तो इसमें मैं बैंगन डालूंगी। और ये जो है ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, तो इसमें मैं मिर्च और टमाटर के पौधे लगाऊंगी। तो मैंने सारी ग्रो बैग रेडी करके रखी है, जब मेरी पौध तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और ये एक बैंगन का प्लांट मैं नर्सरी से लाई हूँ, तो इतना बड़ा प्लांट मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। बाकी तो जो मैंने बीज डाले हैं उसमें से जो भी पौधे बनेंगे वही मैं लगाऊंगी। फिर यहाँ पे जो मेरी क्यारी बनी हुई है, इसमें मैं ज़्यादातर मेरी बेल वर्गीय सब्जियाँ जो होती है, जिसकी जड़ें बहुत फैलती है, मैं वही लगाती हूँ उसमें, वही मैं डालती हूँ। जैसे ये समर की लौकी लगी हुई है, तो इसमें अभी तक फ्रूट आ रहे हैं। देखिए इसमें अभी भी 3 से 4 लौकी लगी हुई है, तो जब ये बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं इसे निकाल दूंगी, क्योंकि जो भी मैंने बीज अभी जो लगाए उसमें मैंने लौकी के थोड़े बीज, 2-3 बीज भी लगाए हैं, तो उसमें से भी 2 प्लांट जर्मिनेट हो गए हैं।
फिर अभी ककड़ी के बीज और लॉन्ग बीन जिसे हम चौले बोलते हैं, तो वो भी, इसके बीज भी डालने बाकी है। तो अब मैं अभी इसके बीज भी डालूंगी इसमें। और यहाँ पे मैंने तुरई के बीज डाले हैं। तो तुरई के मैंने 4 बीज डाले थे और चारों बीज जर्मिनेट हुए हैं। और उसी के साथ में पालक भी जर्मिनेट हुई, क्योंकि मेरी मिट्टी में बहुत सारे पालक के बीज गिरे हुए थे, तो पालक भी इसमें बहुत सारी निकल के आई है। फिर यहाँ पे मैंने करेले के बीज डाले थे, लेकिन करेले के बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो हो सकता है मेरे करेले के बीज जो थे वो पुराने होंगे, तो इसीलिए जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो मुझे वापस से इसमें करेले के बीज डालने पड़ेंगे। तो आप भी जैसे बारिश स्टार्ट होती है सब्जियों के बीज सारे डाल दीजिए और अपने घर पे ही ऑर्गेनिक सब्जियों का मज़ा लीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।